ଜାଳି আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি অপসরি যাও অজ্ঞানতম অপসরি যাও অজ্ঞানতম জ্ঞান লোক তহি যাও ভরি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি মস্তক মোর নত হেউ প্রভু দর্প অহংকার যাও সরি অন্তরে যেউ কামনা বাসনা লোভ মোহ ক্রোধ যাও জলি মস্তক মোর নত হেউ প্রভু দর্প অহংকার যাও সরি অন্তরে যেউ কামনা বাসনা লোভ মোহ ক্রোধ যাও জলি ঈর্ষা দ্বেষ তিଳେ ন রহু ঈর্ষা দ্বেষ তিଳେ ন রহু দুশ্চিন্তা সবু যাও টলি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি নিষ্কাম হেউ উপাসনা মোর ভক্তি মোহেউ মহাবলী ধোই নিয় প্রভু পাপরাশি মোর মধুই আখিরু লুহ ঢালি নিষ্কাম হেউ উপাসনা মোর ভক্তি মোহেউ মহাবলী ধোই নিয় প্রভু পাপরাশি মোর মধুই আখিরু লুহ ঢালি সিক্ত করহে তিক্ত হৃদয় সিক্ত করহে তিক্ত হৃদয় করুণার বারি ঝড় ঢালি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি অপসরি যাও অজ্ঞানতম অপসরি যাও অজ্ঞানতম জ্ঞান লোক তহি যাও ভরি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি আজি হৃদয় মন্দিরে প্রবেশী প্রভু হে মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি মুক্তি প্রদীপ দিয় জালি মা उपस्थित रहउछन्ति सब भाई भणी मानक अंतरु स्वागत कार्यक्रम पे आज कार्यक्रम मुख्य परिचालक प्रशांत भाई एवं अंशग्रहण करथिबा मिलियपा समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान आमे आज शरत भाई बड़बिल तांकर केते गोटे प्रश्न आज आमे आलोचना करिबा आलोचनार सुविधा दृष्टि प्रथम प्रश्नटी को नहीं प्रथम प्रश्नटी थिला
नवचेतनार रहस्य कौन, नवसृष्टि कौन और कहीं नवसृष्टि बोली आख्या देवा। पूर्ण जुगरे परम प्रभु श्री अरविंद और दिव्यजननी श्रीमांकर ये जगत प्रति संदेश और लक्ष्य को नहीं विशेष भाव में बुझाइवा को अनुरोध रहा। तो आम प्रभुंकर मूल लेखाटी पढ़ा चेष्टा करवा। जितेबाला नव सृष्टि आसे, नव सृष्टि हो कि पुरातन सृष्टि हो, सृष्टि जो थाए जड़े स्रष्टा था, बिना स्रष्टार कौन सी सृष्टि हुए ना। सृष्टि रे बास करुवा कौन सी जीव, कौन सी गछलता, कौन सी जड़ पदार्थ स्रष्टा विषय प्रश्न उठाई पारे ना, प्रश्न उठाई पारे ना कि प्रश्नर समाधान निकट में पहुंची पारे ना। किंतु मनीष गोटे नूतन प्रकार जीव, ता पाखरे मन रही, बुद्धि रही, मनर से नाना प्रकार क्रम नाना प्रकार विकास घटी। तेणु ये सृष्टि भितर से बंची बेले स्रष्टा प्रश्न उठू, से सृष्टा किए, स्रष्टा विषय अनेक उत्तर भी देछि। एवं सही अनुसार सृष्टिर रहस्य निकटरे बा सृष्टिर तत्व निकटरे पहुंची। साधारणतः बहु मनीष ये पृथ्वी रे गोटे ऑब्जेक्टिव व्यू भितर थिला बेले अल्प किछि मनीष जो माने प्रश्न उठी चंती से माने गोटे सब्जेक्टिव व्यू भितर को जाई परिचंती। मनुष्य जाति पई श्री अरविंद और श्रीमा यही समस्यार समाधान गुड़िक चेष्टा करिसंती, आनिसंती। आमे तांकरी शब्द रे प्रथमे स्रष्टा को बुझाउ चेष्टा करिवा, तापर सृष्टि कथा आसीबो। The creator is an omnipresent reality, eternal and infinite. यही सृष्टिर स्रष्टा होचंती सर्वखलिदं ब्रह्म, जे सबु जगार उपस्थित रही, सर्वव्यापक, से ही एकमात्र सत्य, से शाश्वत सत्य, से अनंत सत्य, से शाश्वत, से अनंत। इन परस्यूट ऑफ डिलाइट ये सृष्टि से कहीं करिसंती ना आनंद को खोजिबा, आनंद को अनुभव करने, आनंद को अभिव्यक्त करने। इन परस्यूट ऑफ डिलाइट द क्रिएटर क्रिएटेड द यूनिवर्स। तेणु से स्रष्टा ये सृष्टि को निर्माण करछंती। अब एक कथा तो सत, आपण जेतेबेले गोटे घर तैयारी करंती, दैट इज योर क्रिएटिविटी। आपण तो छोट छोट थिले सेतेबेले कागज रे घर तैयारी करथिले, आमे कागज रे डंगा तैयारी करू, आमे पत्र रे बरडा पत्र रे घंटा तैयारी करू, चश्मा तैयारी करू, खुशी जाऊ। गोटे छोट पिला कौन सृष्टि करू बा गोटे बड़ मनीष गोटे किसी सृष्टि करू, से स्रष्टार गोटे आनंद थाए। आपण गोटे संसार को सर्जना करछंती, घर द्वार बहु आसबाब पत्र को आपण सर्जना करंती, गोटे काठ को जोड़ी जदि मूर्तिटे करुछंती कि गोटे चित्र आंकुछंती कि गोटे शब्द को जोड़ी कविताटे लिखुछंती, ताले आपण मध्य गोटे क्रिएटर। तेणु प्रत्येक सृष्टि पछरे आनंद ही निहित अछि। आउ बड़ कथाटा हला जे आमे जो छोट छोट जिनिस गुड़ा को सृष्टि करू, मन करंतु गोटे मंदिर जड़े राजा तैयारी करछंती, जड़े गोटे चित्र आंकिछंती, जड़े गोटे गीत लिखिछंती, आम स्रष्टापणटा फटकी आगो को बाहरी आछे। मु एटा करिछि, मु ए सृष्टिर कारण, मु ए योग मंदिर करिछि, मु ए स्कूल गुड़ा करिछि, मु ए
संगठन काम देखे मु जने माँ अनुगामी आम सृष्टिटा पूरा सामना को दिशे आम देखा किए न जानी पड़ू आम तो एडभांटेज देखा किंतु सी जो स्रष्टा जो महान स्रष्टा कथा आम आलोचना करुचे तांकर गोटे खूबी है ही कनसिल्ड हिमसेल्फ तांको विशेषत्व से निजक लुचई दिखते सृष्टि भितर आम छोट समस्ते खेल खेल शिखी गोटे छोट सब पिला भल पाती गोटे खेल लुचापुची खेल जड़े किए घर कोण लुचि थो खोजीदे से कि खुशी हुए ठोठ बस गड़ी जाए आम समस्ते सेया करते आम पिला सेया कर पाइबार गोटे आनंद थाए खोजार भी गोटे आनंद थाए तेणु सी ये निजक संगुप्त कर रखिंट ही वुड हैव द जॉय ऑफ डिस्कवरी जी खोजिकी पाई से आनंद रे भरपूर हो दी जन जा खुशी हो जाती जहाँ को खोजिकी धर जो घर कण जन लुचि जन देखीदेला सी कि हसी गड़ी जाए जी पाई जाए सी भी हसी गड़ी जाए छोट बेले आम ये खेल सब खेली से भगवान को संपर्क में प्रभु कहते एटर्नाल चाइल्ड प्लेइंग इन एटर्नाल गेम इन एटर्नाल गार्डन ये विषय आम थोड़ा आलोचना करते as the creator sought the greatest joy of joys he decided on the course of self discovery after self counseling जेतु सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम आनंदटी स्रष्टा संधान करती सी गोटे पथ बाछिले कोर्स कौन तांका पाठ गोटे हूँ सेल्फ काउंसलिंग आत्मसंगोपन निजक लुचि दवा और निजक खोजी पाइबा आम भितर भगवान अच्छंती बोली आमे जानिनु एटा सेल्फ कनसिलमेंट कौन सी प्राणी जान नथिले जानियार संभावना नहीं ये पृथ्वीर सब जड़ पदार्थ भी उपस्थिति रही किंतु से जानी पारे जीवजंतु माने इतर जीवजंतु वृक्षलता से माने कहीं जानी पारे मनीष पाखे टिके संभावना रही तेणु आम थियोरिटिकाली हो पछे जानीचु जे आम भितर भगवान अच्छा तेणु नेक्स्ट कोर्सटा कौन सेल्फ कनसिलमेंट पर सेल्फ डिस्कवरी आत्म उन्मोचन बा आत्म आविष्कार तेणु स्रष्टांक विषय सृष्टि जानी पारिबो नहीं जानी पारु नहीं एटा हला पुराना सृष्टि नव सृष्टि कौन ना जोटी स्रष्टा जे सेल्फ काउंसलिंग रे थिले से सेल्फ डिस्कवरी जो आसिले आत्म आविष्कार पथरे आसिले जेहेतु से होचंती ओमनी प्रेजेंट रियलिटी से होचंती सर्वगत सत्य वर्तमान से सत्य द्वारा जगतटी परिचालित हो एटा हम नव सृष्टि जेते पर्यंत से मिली नाहंती एटी भलसुड रो इग्नोरेंस रो राजत्व रही एटा पुराना सृष्टि ताले the thing is very clear as he is the all जेहेतु से होचंदी सब किछि से होचंदी सर्वगत से होचंदी सर्वमय से होचंदी निखिल से होचंदी अखिल when he wants to conceal himself he cannot do so in any other thing तेणु जदि से लुचिबा को चाहिए कोठी लुचिबे निज भितर ही लुचिबे हला बहुत सरल से कहीं कि आम भितर लुचुचंद आम पचारे आमे किए कि आमे कोट आइले गोटे कथा कहते आमे को गाईर गोबर आमे से गाईर गोबर जो जड़टी को से सृष्टि करी अवतार हुड जोरा से जड़ भीतर प्राणर उन्मेष होती
ଏବଂ ସେଇଠି ମନର ଉନ୍ମେଷ ହେଇଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ହେଲା, କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେଲା, ଦହିରୁ ଛେନା ହେଲା, ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଆସିଲା, ଜଡ଼ ପରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଲା, ପ୍ରାଣ ପରେ ମନ ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ଜଡ଼ଟା ତ ଅବତାର, ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅବତାର, ଇନକନସାଇନ୍ସର ଅବତାର, ଅଚେତନାର ଅବତାର, ନିଶ୍ଚେତନାର ଅବତାର। ସେ ପୁଣି ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ କନସିଏଣ୍ଟ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଯଦି ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ତମେ ଲୁଚି ପଡ, ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚିବା? ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହୁଏତ ଲୁଚି ପଡିବା, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ପଡିବା, ଘର କୋଣରେ ଲୁଚି ପଡିବା, ପାହାଡ ତଳେ ଲୁଚି ପଡିବା, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡିବା। ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଖୋଜିବା ସେଗୁଡିକ ଆମର କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ତାଙ୍କର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ନଈ ବି ସିଏ, ସମୁଦ୍ର ବି ସିଏ, ପାହାଡ ବି ସିଏ, ମଣିଷ ବି ସିଏ, ଆକାଶ ବି ସିଏ, ପବନ ବି ସିଏ, ପାଣି ବି ସିଏ, ସବୁ ସିଏ। ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହି କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ସୋ ଇନ୍ ଏନି ଅଦର ଥିଙ୍ଗ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭଗବତ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମନଟାକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗବତ। Hence, the only course open to him is self-concealment. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥ ହେଉଛି ସେଇ ଆତ୍ମସଂଗୋପନ। He conceals himself within himself by the process of self-absorption. ये विज्ञान भଳି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ଲୁଚାନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସେ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଅବଜର୍ଭ କରିନେବାଟା କ'ଣ? ଶୋଷି ନେବା। ଆପଣ କାଠ ଭିତରେ ପାଣିଟା ଶୋଷି ହେଇକି ରହିଛି, କଞ୍ଚା କାଠରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପାଣିଟା ଆବଜର୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଭେଦିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ଭେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। The process of self-absorption takes the course of his four higher aspects, converting into opposites. ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ପସନ ପ୍ରୋସେସରେ ତାର ଚାରୋଟି ଉଚ୍ଚତର ବିଭାବ ରହିଛି। ସେ ବିଭାଗ କ'ଣ ନା କନଭର୍ଟିଂ ଇନଟୁ ଦେୟାର ଅପୋଜିଟ୍ସ, ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରତିପରେ ପରିଣତ କରିବା। ବୁଝି ହଉଛି? ନିଜକୁ ଅପୋଜିଟ୍ କରିଦେବା। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ବିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନଟୁ ନନ୍ ବିଙ୍ଗ। ଜଣେ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ବିଙ୍ଗଟା ନନ୍ ବିଙ୍ଗ କେମିତି ହବ? ନନ୍ ବିଙ୍ଗଟା ବିଙ୍ଗ କେମିତି ହବ? ଅସତ୍ ସତ୍ ହେଲା, ଅର୍ଥ ଅସତ୍ କହିଲେ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଲା, ଭଏଡ୍ ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ 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 ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ତେଣୁ ଯିଏ ନିରାକାର ସେ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ସଗୁଣ ହେଲେ, ଯିଏ ଜଡ଼ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ସବୁ ଅପୋଜିଟ୍ର ଯାତ୍ରା, ପ୍ରତିପ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା। ଏଠି ଚାରୋଟି ପ୍ରତିପର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନଟୁ ନନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଆଉ କନସିୟସନେସ୍ ଇନଟୁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ।
जो कथाटी मु आपनको प्रथम रो कहूतली भगवान अति चेतना से अति चेतना तांकर प्रतीप को पूरा पूरी अपोजिट को यात्रा करी गले सेटा होची इनकॉन्शियंट निश्चेतना जड़ ही गले कारण जेतबेले अति चेतना है कि थिले से नॉन बीइंग है कि थिले आ जेतबेले इनकॉन्शियंट हेले जड़ हेले सेतबेले से बीइंग भीतर पळे आसिले तापरे आउ कोन कोन चेंज हला ब्लिस इनटू इनसेंसिबिलिटी जोटा आनंद सेटा पळे आसिला गोटे माने कोन कहजो जोटा अवबोध भीतर को जोटा इंद्रिय द्वारा जानी हबो नै इनसेंसिबिलिटी आउरी अलग अर्थ अछि जेमति कि एग्जैक्ट ओडिया हबो इनसेंसिबिलिटी रो जने सेंसिबल जने इनसेंसिबल अज्ञानता इनसेंसिबल अज्ञानता आनंदटा गोटे अज्ञानतार परिणत होला से लोक कि जानी पारेनी अबोधता अबद्धता किछि बुझी पारेनी किछि जानी पारेनी निष्ठुरता ता पाखे रहिछि ता पाखे किछि भावना ही नाही भावहीनता हमके लोकटा जने मरि पड़ी से लोकटा किछि सेंस तार नाही माने कोन ता पाखरे थिबा लोकटी किछि इनसेंसिबल किछि ता परे भावांतर हो नाही भावहीन तेणु जोटा परम आनंद सेटा गोटे भावहीन अवस्था को चलीगला और सुपर माइंड माइंड को चलीगला यहाँ पुरातन सृष्टि नव सृष्टि रे नुआ चेतना आधार रे होबो सेल्फ डिस्कवरी होबो जोटी जे लुचि चिता खोजी बाहर करा जो बस आमे तो बाहर करि परियन से निजे निजो को खोजिबे आम जरिया तेणु प्रभुटी कहउछंती आमे जाको सर्वखलिदं ब्रह्म कहउछु बा सर्वव्यापक सत्य बोली कहउछु से होचंती ब्रह्म भारत रे आउ विदेश रे यूरोप रे ताको कहउचंती परम एब्सोल्यूट एठी आउरी दीटा सत्यर कथा कह जाउछे ये जो अपोजिट को यात्रा को आपण जदि उठे टेक्निकल वर्ड रे कहबे बा श्री अरविंद को दर्शन आधार रे कहबे ताले तार अर्थ हो इनवोल्यूशन और इवोल्यूशन इको आमे समस्त आराम से उठे द्वितीय श्रेणी पिलाई बुझी परिबो प्रभु जो भली लिखि चंती कथा ताले इनवोल्यूशन हबो निवर्तन अति चेतना जते बेले ए निश्चेतना भीतर को अवतरण कला उल्लेख आसिला सेटा हबो इनवोल्यूशन तेणु ए आनंदटी जते बेले गोटे भावहीनता भीतर को उल्लेखिबो सेटा भी निवर्तन ताले इवोल्यूशन कोन हबो ना से इवॉल्व करिवो जड़ हो सारा परे पुणी जो चेतन आसीथिला सेही चेतना आड़ को यात्रा करिवो अच्छा आमे से एग्जांपल टाको बहुत थोर बुझेई चंती ताको आउ थरे पुणी भी बुझे दवा कहि दवा देखंतु गोटे विराट गच्छ अछि विराट बर गच्छ एते ओहळ एते जागा माडी बसी हजार हजार वर्षर गच्छ आ आपण जदि कुआ जो यू टेक इट ये गच्छटा को नहीं जाओ आमे तो नहीं परिबन किंतु सेही गच्छर मूल रे जदि गोटे मंजी पड़िथिबार पाइबा आमे नहीं जाई परिबा वी कैन टेक द ट्री से ट्री टाको आमे संगरे आनिलु धरा जिवो काहे कि ना सेही समग्र वृक्षटी सेल्फ एब्जॉर्प्शन जरिया रे से कोन जे मंजी भितरे समाहित हो जाय आत्म समाहित सेल्फ ऑब्जर्वेशन रोडियाटी आत्म समाहित वृक्षटी मंजी भितरे समाहित हो जाइछि बेले बेले सिंधु गोटे बिंदु भितरे समाहित होता है गोटे बिंदु भितरे सिंधु को दर्शन करी हबो
विराट क्षुद्र मध्य समाहित होता है, क्षुद्र मध्य विराट को दर्शन करहब। तेणु से वृक्षटी जो मंजी भितर सेल्फ एब्जर्वेशन प्रक्रिया इनवल्यूट हो जाइए, आपण मंजीटी को नेले पुणी गछटी केमि पाइबे ना ताको पाटी रे पोतिले पानी देले तार जहाँ कंडीशंस पूरण कले तापर से धीरे धीरे 2 पत्र मिलला, 4 पत्र मिलला, 5 पत्र मिलला, धीरे 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 से गोटे विशाल वृक्ष परिणत हो माने जोठू आसीथिला पुणी सेठी फेरी गला। एटा होची इवोल्यूशन। गछरु मंजी तैयारी हवा आत्मसमाहित प्रक्रिया रे ताको आमे कहूछु इनवोल्यूशन। किंतु मंजीटी पुणी वृक्ष रे परिणत हवा विकसित होइकी सेटा को कहूछु इवोल्यूशन। तेणु एई जगत रे एई सृष्टि रे एई इनवोल्यूशन आउ इवोल्यूशन रो एई जो लीला चलिला, इनवोल्यूशन टा कोठी रटिकी जाइथिला मैटर पाखरे, अति चेतन निश्चेतन हेले माने जड़ होइल, तर से जड़टा पुणी चेतन को हम अति चेतन आड़ को जीवे कि नहीं। तेणु जड़ वर्तमान इवॉल्व हेले, प्रथम तैयारी हला लाइफ, तापरे आसला माइंड, माइंड साधारणतः मन मनुष्य पाखरे देखा जाए। सेठू मनुष्य जिते जागृत हो गला इवॉल्व हो गला, सी कौन करुची से अति चेतनटा को देखी पारुनी, ताको कौन देखा जाउची ता पाखरे जो फैकल्टीज अच्छी ताको फैकल्टीज दिया है, ताके सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है जे तू देखिबू जगतटा को जानिबू। कहा द्वारा जानिबू सेई 5टा इंद्रिय आउ अति बेसी रे सेंस माइंड मानस जाको हम कहूछु मनस 6ठ इंद्रिय। ताले एई 5टा इंद्रिय विषय से जगत को देखिला, देखी देखी कहला अरे एगुड़ा सब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, एगुड़ा सब जड़, एटी मो चेतना पेतना किसी काउ देखुनी, मो आखि जहाँ को देखुची जो अपीयरेंस को, मोर स्पर्श शक्ति जोटा को अनुभव करुची, मोर शब्द शक्ति जोटा को अनुभव करुची, मोर घ्राण शक्ति जोटा को अनुभव करुची, ये सब गुड़िक केवल जड़। से कहीं सेमिति देखिला ना, एइथिपई तार हाईएस्ट फैकल्टीटा होची सेंस माइंड माने माइंड मन, आउ मन सेतिकी पर्यंत देखि परिबो। मन को सेतिकी आउ क्षमता दिया जाए नहीं जे से सब किछ देखि दो। आउ विवर्तन रे से केवल मध्यवर्ती अवस्था, से आउरी इवॉल्व हबो, आउरी इवोल्यूट हबो। तेणु से मन जो तार जो हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट, हिज हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट इन मैन इज माइंड, which heightens its capacities by concentration and tries to see the omnipresent reality which is in reality his own self। से चेष्टा किंतु कला, बहुत चेष्टा कला, मनर से हायर माइंड को गला, इल्यूमाइंड को गला, इंट्यूशन पाखरे पहुंची गला, एपरिकी ओवर माइंड पाखरे श्रीकृष्ण पहुंची जाइथिले। ताहले तार से कैपेसिटी जो अच्छी तार कंसंट्रेशन द्वारा, ध्यान द्वारा, एकाग्रता द्वारा से ताको बढ़ेले मन, एवं सेई ब्रह्मंकर संधान पाई गले एवं कहिले जे एटा होची मोर सेल्फ, एटा होची सृष्टि रो रहस्य, एटा होची नवचेतना। आपन को प्रश्न थिला नवचेतना रहस्य कोन? जेतेबेले आपनक मन उच्चतर सोपान गुड़ी को अतिक्रम करी निजर ध्यान एकाग्रता और सामर्थ्य बल यही जगतर मूल सत्य परम ब्रह्म को संधान कर दिए एवं से जानी पारे जे से होचंती आत्मतत्व, जी विश्व तत्व से होचंती आत्मतत्व, सेतेबेले आपण नवचेतना भितर प्रवेश कले। किंतु समस्त मन सही अवस्था रे नहीं जे से माने इंट्यूशन को ताको नहीं जिवे,
आपणकर मन बोधि संबोधि विजडम एंड आमे केते कथा पढ़िले संबोधि इंट्यूशन कथा पढ़ुचंती कंप्रेहेंड एप्रहेंसिव माइंड कथा पढ़िचंती कंप्रेहेंसिव माइंड कथा पढ़िचंती व्यापक मन एवं हमर अनिश्चित मन कहीं की ना ये मनर जगत आम देखुछु मनर मूले ये जगत बा आम देखुछु मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू भागवत ताई लिखा आ मन से कौन देखी परिबो ना माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस एंड इज क्रिएटेड फॉर डिविजन मन को एक उद्देश्य नहीं कि गढ़ा जाइथिला से उद्देश्य हला जे मन इग्नोरेंस को आनिबो मन डिविजन करिवो डिविजन कॉन्शियसनेस को जीवो एवं मनुष्य मध्य इगो कॉन्शियसनेस भीतर को जीवो ए जगह रे मनर विशेष भूमिका रही अहं निर्माण रे आ परस्पर भितर जो विभेद रही विभाजन रही ताकू निर्माण करिवारे एवं अज्ञानता भितर बास करिवारे एथिरे तार माने भूमिकाटी से निर्वाह करुछि आ सेटा जो मिथ्या भितर बास करथिबा मनुष्य पई बा ए जो इग्नोरेंस भितर थिबा मनुष्य पई ए डिविजन कॉन्शियसनेस टी गोटे प्रकार हेल्पर भाव रे काम करथे ये गोटे व्यापक चर्चार कथा हमें प्रायत लाइफ डिवाइन बही रे से कथा रे पढुछु ईगो एंड इट्स डुअलिटीज हम से कथा पढ़िथिले मैन इन द यूनिवर्स से कथा पढ़िथिले तेनो माइंड्स हाईएस्ट एबिलिटी इज टू सी वन सेक्शन ऑफ एनी होल गोटे समग्रतार गोटे अंश को केवल मन देखि पारे पूरा देखि परिबा इट इज इनकेपेबल ऑफ सीइंग द होल संपूर्णता को देखिया भली तार सामर्थ्य ही नहीं जेमिति आपण आखि से कोन सारा विश्वटा को देखि दउछि कि जेति कि दूर आखि पाउछि दिग्बलय पर्यंत हम देखि परछु कोन दिग्बलय रे विश्वटा सरीगला सही बड़ी मनर गोटे कल्पना शक्ति बल से किछि दूर जाई पारे किंतु बियॉन्ड जाई परिबा नहीं मन फेरी आसिबो जोठू मन फेरी आसिबो आउ कल्पना शक्ति आगो को जाई पारिबो नहीं सही स्थिति परे जहाँ तैयारी हो ताकू कहते आम ट्रांसीडेंट बा विश्वातीत मन जेते दूर पर्यंत जाई परिबो ता होची विश्वगत तेणु मनीषर मनटी विश्वगत जहाँ सृष्टि रे रही सबू देखि पारिले मध्य विश्वातीत बा ट्रांसीडेंट को देखि परिबो नहीं अकल्पनीयटा को देखि परिबो नहीं mind therefore cannot see the all that is the whole creation and its previous status मनीष सबु किछि को बा मन सबु किछि को देखि पारे नाही समग्र सृष्टि रे ए मनर डिविजन अछि मनर इग्नोरेंस अछि मन डिविजन तयारी करी कि ईगो तयारी करछि आउ से आंशिक भाव में देखिबारे सफल एटा होछि पूर्ण सृष्टि ताले नुआ सृष्टिटा कौन हम नव सृष्टिटा अपोजिट आम गोटे एपरी अवस्था को जीवा जो वी आर कैपेबल ऑफ सीइंग द होल संपूर्ण देखि परियो आउ कैपेबल ऑफ सीइंग आम सेते बेले देखि परियो टू सी द ऑल दैट इज इन द होल क्रिएशन ए समग्र सृष्टि रो जो पूर्णता रही ताको मध्ये आम देखि परियो इटा नव सृष्टि therefore mind at its height sees the all as a being which is really not the all but its partial presentation in creation
mind sees the being as being or consciousness or bliss which it is simultaneously. ଏଇ ଗୋଟେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ଭଳି ବିଷୟ। କଣ ସେ କଥାଟି ନା ମନ ଯେତେବେଳେ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ରୂପରେ ଦେଖେ। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଗଡ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଡ ଇଜ ପର୍ସନାଲ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଆମ ଘର ଭଳିଆ, ଆମ ମା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୁଏତ ମା ଥାଇପାରେ, ଆଇ नो ତାଙ୍କ ମା ବିଷୟରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡି କଥା ଗରୁଡ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କଥା ବି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଚକ୍ର, ଆଉ ସେ କଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତି ନା ଗଦା ପଦ୍ମ, ତାଙ୍କ ଶରୀର କେମିତି ନା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ହେଇଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତର ମନ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଭୁଲ କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭଗବାନ, ସେ ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ହସନ୍ତି, ଦେ ଲାଫ୍ ଆଟ୍। କଣ ପାଇଁ ସେ ହସନ୍ତି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଛେଳି ଭାବନ୍ତା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତା ଛେଳି ଗୋଟେ ବଡ ଛେଳି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାଢି ଲମ୍ବିଛି, ବଡ ବଡ ବୁଢା ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଦାଢି ଲମ୍ବି ଥାଏ ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ଶିଙ୍ଗ, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ମଇଁଷି ଭାବନ୍ତା ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ମଇଁଷି, ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆମର 2ଟା ହାତ ଭଗବାନଙ୍କର 4ଟା ହାତ, ଆଉ ସିଏ ମଇଁଷିଟା ଭାବିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର 4ଟା ଶିଙ୍ଗ, ଏଇ ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାର ଏଇଭଳି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି, ସେଇଭଳି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେ ଖାଲି ଭାବିଛି ଆମଠାରୁ ସେ ସୁନ୍ଦର, ଆମଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଆଖି ବଢିଆ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଆହୁରି ବଢିଆ, ତାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଆହୁରି ବଢିଆ, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଏମାନେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ମାନେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପୀତ ବସନ, ଧନ୍ୟରେ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ପସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଆତ୍ମ ଭେଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭେଦିକି ରହିଛନ୍ତି, ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। His creation is not different or distinguished from from himself. Himself କାହିଁକି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରପର ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି এই ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଏପରି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିଟି ସ୍ରଷ୍ଟା ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ମାନେ କ୍ରିଏସନ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟର ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ କିଏ ଦେଖିବ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ, ଆପଣ କଣ ମତେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ହଁ କହିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଥିଓରିଟିକାଲ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ତତେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି, ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇଦେବି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେମିତି ତତେ ଦେଖେ ତୁ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। କେମିତି ଦେଖିବା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେମିତି କରିବା?
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଆବଜର୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେ ନିଜର ଆତ୍ମ ଏଇ ଭେଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମ ସମାହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବାଘ ନିହିତ ରହିଛି। ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ବାଘ ହବ ଦିନେ? ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ସମାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଭାଗବତ, ଭଗବାନ। ତ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକି କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି କି ଏ ଦିନେ ଭଗବାନ ହବ ବୋଲି? ସେ ମଞ୍ଜି ହେଇକି ଅଛି, କାର 2ଟା ପତ୍ର ମେଲିଛି, କାର 4ଟା ପତ୍ର ହେଇଛି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନେ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନବସୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ନବଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ ନବଚେତନା କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରେ? ମନଟି ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସତ୍ତାଗତ, ଏଠି ପଥର ଅଛି, ଗୋଡି ଅଛି, ବାଲି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ମାଟି ଅଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ ହେଇକି ଥିବେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଥିବେ? ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଯେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମକୁ ତ ମନ ସେୟା ଦେଖଉଛି, ଆମ ଆଖି ସେୟା ଦେଖୁଛି, କାନ ସେୟା ଶୁଣୁଛି, ହେଲେ ଭଗବାନକୁ ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଛୁ। ଭଗବାନ ସେମିତି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥିବେ? ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 33,000 ଦେବତା ଖୋଜି ପକେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଙ୍ଗକୁ ବିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଙ୍ଗଟି ବିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବିଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍। ଇଏ ହଉଛି ନବଚେତନା। ଆମେ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି। ଏ କଥା ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତ ସେଇ କଥା କହିଲେ, E = mc²। ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ପଦାର୍ଥ ମାନ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନା। ତେଣୁ ଏଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟଟି ହଉଛି କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର 10th ଚାପ୍ଟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ହେଇଯିବ, ସେ ହଉଛି ନବଚେତନା ଲାଭ କରିଗଲା। ତାପରେ ସେ କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ମନର ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭିତରେ ରହିଛୁ, କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିକଡେ ବି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷକୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁ? ତାର ରୂପଟିକୁ ଦେଖୁ, ତା ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖୁ। ଆମେ କଣ ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପଶିଯାଉ କି? ନା ତା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଉ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି 4ଟା ଯାକୁ ଜାଣିବେ, ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, cannot see all the aspects simultaneously. all the aspects ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସକୁ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତାଟି ହାସଲ କରିନେବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ନବଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭଲ୍ୟୁସନର ରୁଟ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର କାଟି। ପ୍ରଥମେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ବିଙ୍ଗ କନସିୟସନେସ୍ ବ୍ଲିସ୍, ସେ ଅବତରଣ କଲେ କୋଉଠିକୁ? ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକୁ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନାକୁ। ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା କୋଉଠିକି ଆସିଲା? ମନମୟ ଚେତନାକୁ। ମନମୟ ଚେତନା ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ଚେତନାକୁ। ପ୍ରାଣ ଆସିଲା ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ଇନଭଲ୍ୟୁସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ ହବ? ରେଭର୍ସ ହବ, ଉଲ୍ଟା ହବ।
मैटर जीव लाइफ को, लाइफ जीव माइंड को, माइंड जीव सुपर माइंड को, सुपर माइंड जीव सच्चिदानंद। तेणु एठी इवोल्यूशन को आउरी जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपण बुझिया चेष्टा करेंगे प्रभु शब्द रे इवोल्यूशन कोठी जाउछि ना गोज फ्रॉम मैटर टू सच्चिदानंद ऑन द सेम रूट इन द रिवर्स। जोटा इवोल्यूशन पथ आपण कहली तार इवोल्यूशन पथटा या वर्तमान आमे एई नव सृष्टि आउ नवचेतना केमिति कार्यकारिता को बुझे चेष्टा करिया। सुपर माइंड क्रिएट्स इन द प्लेन्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। समय आउ जो व्योम बा स्पेस सेठी सेई भूमि रे, कारण सेई भूमि पर्यंत आमे जाइनु, आमे कोठी अछु मनोभूमि रे अछु। जड़ भूमि, प्राणभूमि, मनोभूमि आमे एति पर्यंत आसीछु। जेतल फोर्थ डायमेंशन आसीबो टाइम प्लेन आसीबो, तापर आसीबो स्पेस डायमेंशन, स्पेस प्लेन। सेले सेते पर्यंत गति हेनी। अनेक लोक मनोमय स्तर मध्ये पहुंची जाते, अनेक लोक प्राण पाखरे अटकी जाइछन्ति, किए शरीर पाखरे अटकी जाइछ। हेले यात्रा तो समस्ते करूछन्ति। अच्छा, वर्तमान प्रश्न उठियो से समयटा कौन, से समय भूमिटा कौन? टाइम टा गोटे सब्जेक्टिव जिनिस, ऑब्जेक्टिव नुहे, मन पर्यंत ऑब्जेक्टिव। टाइम इज द सब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतनार गोटे भावमय विस्तार समय। आपण जदि एई ऊपर ध्यान करिवे एटा सरल रे बुझिजो। मु आपण किछि टिप्स दवा चाहूछि। गोटे टिप्स होछि समयटा प्रकृत रे आमे जेमिति सकाळे उठिले को 5टा बाजी होलानी, प्रकृत रे 5टा बाजी थाए कि आम घंटा रे बाजी थाए, आम मन रे बाजी थाए, ना प्रकृत रे 5टा बाजी थाए? टिके यार उत्तरटा देबा तो। घंटा रे बाजी थाए सेटा पूर्ण सृष्टि रो कथा। आपण को मन रे बाजुची सेटा पूर्ण सृष्टि रो कथा, किंतु 5टा आदो बाजू नहीं, सेटा होची नूतन सृष्टि रो कथा। कारण समयर आरंभ नहीं कि शेष नहीं, समय गति करे नहीं। समयर आयुष 24 घंटा नुहे, समय होची एटर्नल। एटर्निटी बोली जगत रे किछि थाए, ता होची काल। हेले ये कथाटा बुझी होची कि आपण मान भितर जो माने ये कथा बुझी गलेनी से माने बहुत पास करि गलेनी, बहुत क्लास को जालु, बहुत ऊपर क्लास को। जे बुझी नथियो कोनटा कि तो बुझा पड़नी, कंफ्यूज होची। प्रकृत रे ये काल केबे आरंभ होइतला, ये सृष्टि केबे आरंभ होइतला, अब एटा केबे शेष होइजो? प्रकृत रे यार आरंभ नहीं कि यार शेष नहीं, ये अनादि। सेति पई अनादि कहा जाय। अनादि सृष्टि, अनादि स्रष्टा। सेठी आदि नहीं कि अंत नहीं, से अनंत। अनंत अनंत आउ अनादिर जो मूल परिभाषाटी होची समय, समय भूमि। आमे मनोभूमि रे अछंती, समय भूमि को जाई नांती। ये चेतनार विस्तार हेले एटा सब्जेक्टिव एक्सटेंशन हबो। आपण जाई के मनोभूमि रे पहुंचबे। तापरे स्पेस, स्पेस टा होची ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तेणु आम कॉन्शियसनेस रो दुईटी विस्तार हुए, गोटे ऑब्जेक्टिव विस्तार आ गोटे सब्जेक्टिव विस्तार। सब्जेक्टिव विस्तार हला टाइम, ऑब्जेक्टिव विस्तार हला स्पेस।
आगे थरे आपण आकाश कथा भाबंतु ये आकाशटी कोठु आसिला व्योम जो सृष्टि रहस्य प्रभुंकर आम पढ़ा कॉन्शियस फोर्स रे देखिए प्रथमे आकाश तैयारी हला ये आकाश टाको किए कौन तैयारी करदेले हाथ रे मतलब जन्म देदेले ये तो अजन्मा सेटा कौन सी बाटे जन्म हो पारिबनी स्वयंभू हेले आकाश टा को पदार्थ रे तैयारी हला सेइथि पई कहा जाउछि जे नॉन बीइंग भीतर बीइंग आसीछि एटा होछि तार सबुठारु बड़ प्रमाण एवं एटा थिला प्रथम ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ दैट ब्रह्म ये जगत रे जदि प्रथम ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन किछि थिला ताले सेटा होछि व्योम तेणु व्योम को आमे ये जड़गत विश्वर प्रथम संस्था बोली कहूँ फास्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रथम संगठन तापरे चेतना कौन हुए दुईटी अंश रे विभक्त हुए गोटे होची नॉलेज आउ गोटे होची फोर्स तो ये जोटा को आमे जो नॉलेज पार्ट को कहूँ कॉन्शियसनेस तापरे फोर्स फोर्स आम कौन कहूँ ना विल इच्छा शक्ति कारण विज्ञान रे आम फोर्स को अलग कर पढ़ीचु किंतु एठी इच्छा शक्ति विल पावर भगवान संकल्प शक्ति रू ये सृष्टि निर्माण है ये सृष्टि प्रक्रियार गठन संपर्क में प्रभु तांकर विशाल आलोचना टी जारी रखिछन्ति जोटा को मुख्यतः आम लाइव डिवाइन रे पढ़ुछु तेणु आपण को दुईटी मुख्य विषय कहगला इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन एवं सब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस रो दुईटी अंश किबोली भाव से नॉलेज आउ फोर्स भाव रे काम करूची विल मान जेटा विल पावर जेटा हम कहूछु एवं एई बाटरे इन्वोल्यूशन केमिति संभव होइचे एवं इवोल्यूशन केमिति संभव हबो इन्वोल्यूशन चलीथिबा पर्यंत पृथ्वीटी पूर्ण सृष्टि किंतु वर्तमान एटा इवोल्यूशनरी नव सृष्टि ये इवोल्यूशन प्रोसेस रे आमे जोठी पहुंचीबा बोली आशा लागुछि आपनको आउ सेही जो शेष कथाटी सच्चित आनंद तो प्रकृत रे सेटा ही आमर सिद्धि सेटा होछि आमर कंज्यूमेशन तो यही दिगरे आमर यात्रा जारी रहिछि एवं यही यात्रा रे आमर इच्छा थाउ बा न थाउ आमे सेतरे अंश ग्रहण करिया को आपातत बाध्य कारण आमे सृष्टिर अधीन सेही संकल्पर अधीन कारण ये संकल्प आमर नुहे कि आमे आमर नुहंती आमे जहाँकर सी तांको रास्ता ठीक चलते ताको रुद्ध करिया भली क्षमता आमर नाही किंतु आमे ताको विलंबित करि परछंती कारण से भली एक स्वाधीनता और स्नेह से आमको देइछन से भली गोटे अधिकार आमको मिली प्राण पाखरे अटकी जीवा मन पाखरे अटकी जीवा शरीर पाखरे अटकी जीवा अज्ञानता भितर रही जीवा अज्ञानता को विलास मन करिवा ता भितरे मजी ही रहिबा एकु ए भली गोटे अधिकार जमी माँ गोटे छोट छुआ को खेलिया अपन तो देई थाए हाँ ठीक अच्छे पिलाटा खेलुची खेलु किंतु माँ जो चाहिए ना ना बाबू हो टाइम है चलो पाठ पढ़ो जीवाक हम कारण से माँ मानवी माँ नुहे जे से आमको तांकर जो पथटी को कोहल करेंगे ये अलंघ्य नियम ये गोटे विराट शक्तिर प्रवाह से शक्तिर
जेहेतु ये प्रवाह भितर आम समस्ते निजक सामिल करछु तेणु यही कथाटी बुझीवाटा को ये बुझीवा से आमको आनी से कथाटी प्रभु तांकर विश्वविख्यात पुस्तक सिंथेसिस और जोगर लिखुचंती जे नेचर थिंकिंग पार्ट बा तार जो भूमिकाटी चिंताशील भूमिकाटी निर्वाह करुचे मनुष्य तेणु मनुष्य पर बहुत किछि निर्भर करुचे सृष्टिर तांको आत्म प्रकाशर आउ तांको आत्म आविष्कार यही समस्त कथा को जी भल भाव बुझंती और से आड़ को यात्रा करती निश्चित भाव से नवसृष्टि आड़ को जाउछंती एवं नवचेतना आड़ को जाउछंती आपन को जदि लागुच जे आमे सेही चेतना भितर जाउछु ताले आमे नवचेतना भितर अछु नहले जदि लागुच जे नाही मु से पुराना सृष्टि रो मन प्राण शरीर को नहीं रही ओषाबार करुच्ची ठाकुर पूजा करुच्ची आ बेले बेले जेहेतु मत किए कहीदे माँ को पूजा कले बहुत किसी लाभ मिल जाए मुझे काम भी करुच्ची ताले आमे पुराना चेतना भितर रहीछु विवर्तन सत्य निकट में पहुंचवा गोटे बहुत हार्ड रियलिटी मु आशा करे आम सहित नवसृष्टिर ये कार्यक्रम में जड़ित सबु भाई भौणी मान पाखे से एक करुणा से प्राप्त होती माँ जहाँफल से एक सत्यशील जीवन बा सत्य चेतना आड़ को नूतन चेतना आड़ को आम समस्ते यात्रा करुचे एक आशा सहित मु मोर वक्तव्य को ये रखुची समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा वंदे मातरम।